हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो बच्चों, आज हम लॉजी के पार्ट सेकंड में, पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पहले करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे जाके आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट सेकंड, जिसमें हमने और नए 10 वर्ड्स को लिया है, उस पर स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा रूट वर्ड ही है कौन सा बच्चों? लॉजी। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी, है ना, इस चीज की स्टडी करना। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है बच्चों, सोशियोलॉजी। आपने इस वर्ड को बहुत सुना होगा, ठीक है, सोशियोलॉजी। देखिए, जब भी सोशियो वर्ड आया तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग किससे? सोशल से, मतलब सामाजिकता से। इसका मीनिंग भी वही होता है। तो सोशियोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका रियल मीनिंग है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, मतलब जो मानव है या मानव सभ्यता है, उसने समय के साथ साथ कैसे विकास किया है, इसी की स्टडी को बोलते हैं बच्चों सोशियोलॉजी। अगर मैं एक लैंग्वेज में कहूं, ठीक है, तो इसमें ऐसे कहता हूं कि हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आपस में व्यवहार करते हैं, उसकी स्टडी को भी बोलते हैं बच्चों सोशियोलॉजी। ठीक है ना, ये हमारी सोशल लाइफ, सोशल अफेक्ट, ठीक है, इस पे डिपेंड करती है। तो हमारा पहला वर्ड है सोशियोलॉजी। ठीक है बच्चों, आज का हमारा दूसरा वर्ड है बच्चों न्यूरोलॉजी। अब देखिए, इसमें वर्ड है न्यूरो। तो आपने न्यूरो वर्ड भी सुना होगा, हॉस्पिटल में आते होंगे तो न्यूरो सर्जन, है ना, न्यूरो। हाँ, तो ये जो हमारा न्यूरो वर्ड बना है, ये हमारा डिनोट करता है नर्वस सिस्टम को। किसको बच्चों? नर्वस सिस्टम को। तो इसका मीनिंग भी है कि द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्टडी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और आपको पता है इसके अंदर हमारा ब्रेन और बॉडी की बहुत सारी चीजें, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, और न्यूरोलॉजी को बोलते हैं तंत्रिका विज्ञान। तो हमारा ब्रेन और बॉडी में अलग अलग चीजों से संबंधित स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? हम न्यूरोलॉजी। ठीक है, हमारा आज का अगला वर्ड एंथोलॉजी। क्या है बच्चों? एंथोलॉजी। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि एंथो ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है। ठीक है बच्चों, एंथो भी अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्लावर। ठीक है ना, तो एंथो, ठीक है बच्चों, एंथो का मीनिंग क्या होता है? फ्लावर। ठीक है ना, लेकिन जब हम बात करते हैं एंथोलॉजी की, तो इसका मीनिंग क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ लिटरेसी पीसीज। अब लिटरेसी पीसीज क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए, इसे हम बोल सकते हैं जैसे कविता होती है। क्या होती है बच्चों? कविता। और इसी तरीके से लयबद्ध पंक्ति, जो लय के साथ, सुर के साथ बोली जाए, उसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एंथोलॉजी। ठीक है, तो जब हम देखते हैं, जब हम कविता पढ़ते हैं या ऐसे कोई पद्य खंड पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? एक फूल की तरह तो होती है। ठीक है, तो वैसे एंथो का मीनिंग क्या होता है? रूट वर्ड फ्लावर। लेकिन एंथोलॉजी है तो इसका मीनिंग होता है एक कलेक्शन ऑफ लिटरेसी पीसेस, जैसे पोयम हो गई, ठीक है ना, या ऐसी कोई छोटी छोटी कविताएं हो गई, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों लिटरेसी पीसेस। ठीक है, हमारा आज का अगला वर्ड बच्चों क्या है? तो अगला वर्ड हमारा आज का फिलोलॉजी। क्या है बच्चों? फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस, है ना, कि स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस, कि मनुष्य ने समय के साथ साथ कैसे अपनी भाषा में बदलाव किया है, या मनुष्य की भाषा पहले कैसे थी, तो इसी की स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों? फिलोलॉजी। ठीक है ना, अगला वर्ड आज का साइकोलॉजी। ये वर्ड तो आपने सुना भी होगा, साइको। जैसी ये साइको वर्ड आता है, हमेशा इसका मीनिंग पागल नहीं होता बच्चों। ठीक है, साइको जैसे वर्ड आता है, इसका मीनिंग हमारा माइंड से, हमारा इंटरनल बिहेवियर से इसका मीनिंग ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है ना, कि ह्यूमन माइंड को स्टडी कर पाना, है ना, और द वे, ठीक है ना, वे द पीपल बिहेव, और आदमी किस तरीके से व्यवहार कर पाता है, इसकी स्टडी को कहते हैं बच्चों साइकोलॉजी। तभी तो हम कहते हैं कि जैसे कोई इंसान अगर गलत बिहेव कर रहा है, या अगर मान लो वो हमारे मुताबिक नहीं बिहेव कर रहा है, तो हमें उसकी साइकोलॉजी समझनी चाहिए, है ना बच्चों। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है ना, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड वे द पीपल बिहेव। ठीक है, हमारा आज का अगला वर्ड है बच्चों लिथोलॉजी। देखिए, लिथोलॉजी, इसमें जो लिथो वर्ड है, क्या है बच्चों? लिथो, ये एक प्रीफिक्स है, एक रूट है, जिसका मीनिंग होता है स्टोन। क्या होता है बच्चों? स्टोन माने आप जानते हो, पत्थर। तो लिथोलॉजी, तो इसका मीनिंग भी इससे संबंधित है, द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, रॉक्स मतलब चट्टान, पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर तो उन्हें रॉक कहते हैं। तो उसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बच्चों विशेषताएं, जो उसकी विशेषताएं होती है कि जो चट्टान हो गए, पत्थर हो गए, किस किस तरीके के होते हैं,
उसी की स्टडी को कहते हैं बच्चों लिथोलॉजी। देखिए यहाँ पे कुछ और भी एक्स्ट्रा रूट वर्ड है, ठीक है, तो उन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। लिथो का मीनिंग क्या था बच्चों? स्टोन। हमारा अगला वर्ड इटियोमोलॉजी, ठीक है बच्चों। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसका स्पेलिंग भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। इटियोमोलॉजी, ठीक है, इटियोमोलॉजी है ना, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए इटियोमोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है? द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। अब देखिए ओरिजिन का मतलब क्या होता है बच्चों? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। मतलब जो भी चीज जहां से आ रही है वो उसका ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि लाइट कहां से आता है? सन से आता है, तो लाइट का ओरिजिन पॉइंट क्या होगा? सन। अगर मैं बोलूँ गंगा नदी कहां से निकलती है, तो आप बोलेंगे हिमालय से निकलती है, ठीक है, ठीक है, या गंगोत्री से निकलती है, तो उसका ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया? गंगोत्री। तो ठीक है बच्चों, तो द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड दियर मीनिंग, कि शब्द क्या होते हैं और शब्द के अंदर समय के साथ साथ क्या बदलाव आते रहे हैं, उनके मीनिंग में क्या क्या बदलाव आता रहा है, इसी की स्टडी को बोलते हैं बच्चों इटियोमोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में पूछा भी जा चुका है, ठीक है बच्चों। हमारा आज का अगला वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्कियोलॉजी, ठीक है बच्चों। इसकी स्पेलिंग ध्यान से पढ़ेगा बच्चों, क्योंकि देखिए ARCHAE होता है, इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है? द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन हिस्ट्री। ध्यान से देखिए बच्चों, द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन हिस्ट्री, जो मानव का इतिहास है उसकी स्टडी को बोलते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? आर्कियोलॉजी। अब ये इतिहास का पता कैसे चलता है? आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना ही होगा। तो वहां पे क्या है, जब खुदाई की गई है ना, तो जो जमीन के नीचे जो रिमेन्स पाए गए, जो अवशेष पाए गए, उनकी स्टडी करके पता लगाया गया कि हाँ भाई कुछ समय पहले एक सभ्यता थी जिसको सिंधु घाटी सभ्यता और इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। हर बच्चे ने लगभग ये कहानी, ठीक है, ये सभ्यता पढ़ी ही होगी। तो इसी तरीके की जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसकी स्टडी को, उसके बारे में पता लगाने को कि मानव पहले कैसे रहता था, कैसे कैसे सारे कार्य हुए थे, इसी की स्टडी को बोलते हैं बच्चों आर्कियोलॉजी, ठीक है। अगला आज का वर्ड है न्यूमरोलॉजी। देखिए कहीं ना कहीं से वर्ड नंबर आ रहा है, क्या रहा बच्चों? नंबर वर्ड आ ही रहा है। तो देखिए द स्टडी ऑफ नंबर्स। अब स्टडी ऑफ नंबर्स का मीनिंग क्या है? देखिए स्टडी ऑफ नंबर्स बहुत तरीके से होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नंबर्स की स्टडी करके किसी के भविष्य का बताते हैं ना, कि नंबर को स्टडी करके भाई कि तुम्हारे आगे आने वाले भविष्य में ऐसे होगा। और कुछ नंबर की स्टडी अलग अलग पर्पज से करते हैं, ठीक है ना। तो को कैसी भी स्टडी हो, तो स्टडी ऑफ नंबर्स को क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूमरोलॉजी। चाहे वो किसी की भविष्यवाणी बताने के लिए क्या जाती है, अक्सर कुछ लोग सट्टा लगाते हैं, वो भी न्यूमरोलॉजी करते हैं ना बच्चों, अलग अलग नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो आपको नेगेटिव सेंस में जाना, आपको पॉजिटिव सेंस में जाना। तो न्यूमरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नंबर्स, ठीक है। और आज का हमारा सिंपल सा आखिरी वर्ड है जूलॉजी। ये वर्ड बच्चों मैं पहले भी आपको बहुत बता चुका हूँ, रूट वर्ड है जू, जहां भी अब जू का मतलब चिड़ियाघर, वहां पे क्या पाते हैं? एनिमल्स। तो ठीक है बच्चों, तो जूलॉजी इसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब स्टडी ऑफ एनिमल्स किस तरीके से, ठीक है। तो देखिए एनिमल्स की स्टडी का मतलब क्या है, उनकी खासियत क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन करना उनका, ठीक है ना, कि उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। तो इसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चों? जूलॉजी। तो बच्चों आज हमने सिंपल से 10 वर्ड पढ़े, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए पहला वर्ड है सोशियोलॉजी। तो इसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि लोग आपस में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं से वर्ड क्या आ रहा है? सोशल आ रहा है, ठीक है। तो सामाजिक चीजों से इसका मीनिंग होता है। अगला वर्ड है न्यूरोलॉजी। तो हमारे नर्वस सिस्टम की स्टडी को कहते हैं बच्चों न्यूरोलॉजी, मेनली हमारे ब्रेन से संबंधित भी होती है, ठीक है। अगला वर्ड है एंथो। एंथो रूट वर्ड का मीनिंग होता है फ्लावर, लेकिन यहां पे इसका मीनिंग क्या है? अ कलेक्शन ऑफ लिटरेसी पीसेस। लिटरेसी पीसेस मतलब जो लिटरेचर में आती है, जैसे मान लीजिए पोएम हो गई, ठीक है, ये ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। अगला वर्ड है फिलोलॉजी। जैसे फिलोलॉजी वर्ड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, कि मानव ने समय समय पर कैसे कैसे लैंग्वेज की चेंज या बदलाव हुआ है। साइकोलॉजी आपको पता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड और पीपल की बिहेवियर की स्टडी को क्या कहते हैं? लिथो वर्ड, लिथो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्टोन। इसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स, ठीक ना, उसकी खासियत को पहचानना है, उसके बारे में स्टडी करना। अगला वर्ड एटिमोलॉजी। इसका मीनिंग क्या होता है? द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, कि किसी भी वर्ड्स का मूल बिंदु क्या है या उसका मीनिंग क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एटिमोलॉजी। अगला वर्ड है आर्कियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन हिस्ट्री। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई या इस तरीके की कुछ भी चीज हो गई, ठीक है ना, तो किस में आती है बच्चों? आर्कियोलॉजी में, ठीक है।
अगला वर्ड है न्यूरोलॉजी, जब नंबर के आधार पे हम किसी की भविष्यवाणी से ऐसे कुछ, तो ऐसी स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों, न्यूमरोलॉजी। और आखिरी का सिंपल सा वर्ड जूलॉजी, जिसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की स्टडी किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन करना है ना, उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, तो उसे हम कहते हैं बच्चों जूलॉजी। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको लॉजी के 2 पार्ट में कुछ 20-21 वर्ड्स आपको लिखवाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ड्स आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आए होंगे और आपने इनको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको एंड तक देखा कीजिए और इसको अपना अधिक से अधिक प्यार दिया कीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।